हेलो ऑल दी ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो लाइफ में हम सबको क्या चाहिए होता है? बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा बैंक बैलेंस और बड़ा चेहरा। तो बड़ा चेहरा आई मीन टू से पब्लिसिटी के हिसाब से तो बड़ा चेहरा ठीक है, मगर अगर साइज में आपका चेहरा बड़ा हो जाता है तो ये आपको आपकी एज से काफी ज्यादा बड़ा दिखाने लगता है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ फेशियल ब्लोटिंग या फेशियल पफिनेस की, यानी कि जब आपका चेहरा बड़ा हो जाता है। मेरे कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार जब सुबह सोकर उठते हैं तो चेहरा काफी बड़ा दिखता है, कई बार वो चेहरा रात तक काफी बड़ा दिखता है, कभी सूजा हुआ लगता है, पफीनेस रहता है चेहरे में। तो आज मैं और आप मिलकर समझते हैं कि ये जो चेहरे का पफीनेस होता है, जो फेशियल ब्लोटिंग होती है, उसके कारण क्या होते हैं, अगर ये हो गया है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और आगे परमानेंट उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो यू हैव ट्यून्ड इन द इंटरेस्ट लीडिंग फिटनेस चैनल, दिस इज फैट हंटर्स और मैं हूं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, आपका होस्ट एंड दोस्त आपके आज के टॉक शो के। बचपन में केमिस्ट्री में हम सबने पढ़ा था, एक चीज होती है इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब जैसे मान लो आपका शक्कर होता है या नमक होता है, किसी भी तरह का सॉलिड जो होता है, अगर वो किसी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो पानी अपने आप उसकी तरफ जाने लगता है। तो जब भी नमक या शक्कर ऐसी कुछ चीज़ होती है तो ये पानी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती है और पानी को अपनी तरफ में भर लेती है। तो मेरी मानिएगा कि यही ऑस्मोटिक इफेक्ट जो होता है आपके फेशियल ब्लोटिंग के पीछे काफी बड़ा रोल प्ले करता है। क्या होता है कि जब हम रात को कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो कि हमारे शरीर में, जो हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ा देती है या तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देती है, तो जब ये सोडियम और ग्लूकोज आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये आपकी बॉडी में वाटर को रिटेन कर लेता है और यही वाटर रिटेंशन जो है आपके फेशियल पफिनेस, आपकी ओवरऑल बॉडी को पफिनेस यानी कि ब्लोटिंग, आपकी बॉडी को पूरा ब्लोट करने के लिए काफी होता है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपकी फेशियल पफिनेस को बढ़ा सकती है? तो इनमें से ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसमें सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो किसमें होता है सोडियम ज्यादा? तो राइस एक बहुत बड़ा सोर्स है सोडियम का। अगर आपने रात को व्हाइट राइस लिया हुआ है तो वो आपके सोडियम लेवल को काफी कुछ बढ़ा सकता है। दूसरा जो मेन सोर्स है वो है नमक या टेबल सॉल्ट, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगर आपने सोडियम क्लोराइड की मात्रा रात में खाने में या स्नैक्स में ज़्यादा ली हुई है तो वो सोडियम लेवल को आपका काफ़ी कुछ बढ़ा सकता है। और भी सोडियम किसमें प्रेजेंट होता है? ये होता है आपके प्रोसेस्ड फूड्स में, जो आपकी जो हाईली बेक्ड फूड्स होते हैं और जो आपके जो पैकेट फूड्स होते हैं जैसे चिप्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों में आपका सोडियम कंटेंट काफ़ी हाई होता है। आपने रात को होटलिंग की है और आपने कभी बहुत सारे प्रोसेस्ड मीट लिए हैं या आपने कुछ एग्स की कुछ ऐसी डिशेस ली हैं जो कि काफ़ी प्रोसेस्ड है, बहुत देर तक कुक की गई है, उसमें भी आपका सोडियम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये तो हमने बात की कौन कौन सी चीज़ें आपकी सोडियम के लेवल को बढ़ा सकती हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज भी एक चीज़ होता है जो आपकी बॉडी में वाटर को रिटेन कर सकता है और आपका फेस को पफी बना सकता है। तो ग्लूकोज कैसे हो सकता है? तो जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में अगेन क्या हो गया, आपके बहुत महीन पीसे हुए आटा हो गया जिससे आपकी रोटी बनती है, या मैदे का सेवन हो गया, या तो फिर राइस हो गया। तो ये सब बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। या तो आपने केक लिया है, आपने आइसक्रीम खाया है, इसमें सिंपल आपके शुगर है। शुगर जो है सबसे ईजीएस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को काफ़ी कुछ बढ़ा देती हैं। और जब ये ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है तो ये आपकी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। ये स्टोर होता है एज ए फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो बॉडी हर 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन के पीछे 3 से 5 ग्राम का पानी को रिटेन करके रखती है। तो ये होता है जब सोडियम या फिर आपने हाईली प्रोसेस्ड आपने ग्लूकोज या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लिया तो ये आपकी बॉडी में आपके सोडियम और ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है और बॉडी में पानी का जो लेवल होता है वो काफ़ी कुछ रिटेन हो जाता है। तो अभी तक हमने जाना कि हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए रात में अगर ऐसा आपका फेशियल पफिनेस को आपको अवॉइड करना है तो। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप ऐसा हो ही गया, सुबह आप उठ रहे हैं फेशियल पफिनेस हो ही गया, तो क्या क्या करना चाहिए उससे टेम्परेरी रिलीफ करने के लिए। सपोज आपको सुबह ऑफिस जाना है, या आपको कभी कैमरे को फेस करना है, या आपको कोई सोशल मीटिंग को अटेंड करना है, तो ऐसा फेशियल पफिनेस के साथ में इट वोंट लुक गुड। तो कुछ एक चीज़ें हैं जिसको करने से उसका पफिनेस काफ़ी कुछ कम हो सकता है। तो सबसे पहला है चेहरे की मालिश कीजिए। चेहरे की मालिश आप कैसे कर सकते हैं? आप सिंपल हाथ में
कुछ मॉइस्चराइजिंग लोशन लेके चेहरे को अच्छे से रगड़ेंगे। उससे क्या होगा कि जो चेहरे में जो पानी जमा हुआ है वो लिम्फ ग्लैंड्स के थ्रू वहाँ से निकल जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू निकल जाएगा, उससे ब्लोटिंग काफ़ी कुछ कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप मुंह को अपने ठंडे पानी से धोइए। ठंडे पानी से धोने से क्या होता है कि आपकी जो खून की नलियाँ जो चेहरे पे है वो सिकुड़ जाएंगी, उससे भी आपके जो पानी का जो कंटेंट है चेहरे में वो काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज को कभी मत छोड़िए। मॉर्निंग में अगर आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं या तो फिर साइकिलिंग करते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप पसीना बहाते हैं तो उस पसीने से बहुत सारा सोडियम आपकी बॉडी से खाली हो सकता है, उससे आपकी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन हो गया है वो भी काफ़ी कुछ कम हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी फेशियल पफिनेस को कम करने के लिए है आपकी एक्सरसाइज, वो आप कभी भी मत छोड़िए अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज को। और भी आपको क्या करना चाहिए, आपको कभी भी रात के खाने में इस तरह की प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको मान लो आइसक्रीम खाने की इच्छा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुगर फ्री के साथ में योगर्ट या तो दही ले लीजिए। दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल और वो आपको आइसक्रीम से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देगा आपका फेशियल पफिनेस हटाने में। कभी आपको प्रोसेस फूड खाने की इच्छा है तो आई विल रिकमेंड कि आप जो है फ्रेश फूड्स लीजिए। और जो रात में आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि राइस होता है, रोटी होता है, उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। ट्राई टू हैव होल ग्रेन्स या तो फिर आप सिंपल वेजिटेबल्स लीजिए या फ्रूट्स लीजिए, उससे भी आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा जो कि आपके फेशियल पफिनेस को काफ़ी कुछ हटा सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कि आपका जब फेस जो चेहरा है वो सूजा क्यों रहता है और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपको ऐसी और भी बारीक जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फैट हंटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है बहुत अच्छी सी वेबसाइट, दैट इज fathunters.com। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको आपकी एज, वेट, हाइट के हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स मिलते हैं, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स मिलते हैं जो कि फॉलो करना काफ़ी ईजी होता है। साथ ही कई बार आप जिम जाते हैं या घर पे भी हैं तो आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए, कितने देर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इन सब का आपको एक टेबलेटेड फॉर्म में एक वर्कआउट शीट मिलता है। साथ ही अगर आपको पर्सनल ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है तो फैट हंटर्स आपको पर्सनल ट्रेनर भी प्रोवाइड करता है। तो आपको ये सारी जो फायदे जो मैंने बताए अगर आपको चाहिए तो प्लीज लॉग ऑन टू www.fathunters.com। दिस इज डॉक्टर अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे फ्रॉम फैट हंटर्स। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन गुड बाय एंड